डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। मई का महीना यूं तो दिल्ली के लिए सबसे गर्म माना जाता है, लेकिन इस बार मौसम ने कुछ अलग ही रंग दिखाया। कैसा रहा पूरा महीना, बताने के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रादेशिक मौसम विभाग के डायरेक्टर कुलदीप श्रीवास्तव जी हैं। कुलदीप जी, इस बार मौसम ने कुछ अलग रंग दिखाया है। किस तरीके से बाकी साल से और कुछ पिछले कुछ सालों से तुलना करें तो ये बिल्कुल अलग था। देखेंगे कि इस बार जो है ना हमारे पास मई में कोई भी हीट वेव रियलाइज़ नहीं हुई है। और जो इसकी अगर मुख्य वजह देखते हैं तो हमारे पास दो साइक्लोन थे। और जो पहला ताउते था उसकी वजह से हमारे पास ऑल टाइम रिकॉर्ड रेनफॉल रियलाइज हुई थी। और साथ में जो दूसरा साइक्लोन था वो उसके वजह से जो है हमारे पास कोई खास रेनफॉल तो नहीं हुई, लेकिन विंड डायरेक्शन में चेंज हुआ था। जो पूर्वी हवाएं आई थी उसकी वजह से तापमान नहीं बढ़ा। साथ ही साथ देखेंगे कि इनके अलावा हमारे पास 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित किए थे। और जिसमें प्लेन्स में भी हमारे पास काफ़ी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इफेक्ट किए थे। तो इनके चलते आप देखेंगे कि मुख्यतः हमारे पास क्लाउडीनेस रहा है और रेनफॉल पूरे महीने में होती रही है। इसकी वजह से तापमान भी, जो कि हमारे पास हीट वेव की कंडीशन बनती है ज़्यादातर सालों में 45 डिग्री के आसपास मई के महीने पहुंचता है, वो इस बार नहीं पहुंच पाया और एक भी हीट वेव रियलाइज़ नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि दो साइक्लोन का प्रभाव, साथ ही साथ 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के चलते हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बनी थी। अगर हम रिकॉर्ड के नज़रिए से देखें तो कई सारे रिकॉर्ड भी इस बार मई के महीने में टूटे हैं। बारिश का हो, तापमान का हो, तो कौन कौन से इस बार रिकॉर्ड बनाए मई के महीने में? देखिए आप मई के महीने में देखेंगे, एक तो हमारे पास जो हैवी रेनफॉल का है तो वो ऑल टाइम रिकॉर्ड बना था हमारे पास, जो ताउते साइक्लोन के एसोसिएशन में हुआ था। 119.4 mm रेनफॉल सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में रियलाइज़ की गई थी। साथ ही साथ हीट वेव हमारे पास कोई नहीं हुई है। और इसमें अगर हम पूरे महीने का मीन मैक्सिमम टेम्परेचर निकालते हैं तो वो 37.5 आया है। और ये टेम्परेचर हमारे पास इससे कम जो है 2008 में आया था। तो आप कह सकते हैं कि 2008 के बाद ये हमारे पास सबसे मतलब कोल्ड क्या मतलब लो टेम्परेचर, लो मैक्सिमम टेम्परेचर वाला महीना गया है। और इसकी मुख्य वजह तो ऑलरेडी आप एक्सप्लेन कर दी गई है आपको। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि हीट वेव नहीं रही है हमारे पास। अच्छा, अब चूंकि कई जगहों पे मानसून भी एक्टिव होने वाला है, केरल में भी अगले कुछ दिनों में मानसून आएगा, दिल्ली में भी जून के महीने में मानसून दस्तक देता है आमतौर पर। तो क्या मई से हम कुछ अ, अनुमान कर सकते हैं कि जून का महीना कैसा रहेगा, गर्मी कैसी रहेगी, बरसात कैसी होगी? देखिए अमूमन देखते हैं हम लोग, जो जून का जो आपके पहले 15 दिन होते हैं, 12 से 15 दिन तक, तभी हमारे पास हीट वेव की एक दो इंसिडेंस होती है, जैसे कि पिछले कुछ सालों में होती रही है। लेकिन जून में चूंकि हमारे पास मानसून का आगमन शुरू हो जाता है, हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है, तो इसके चलते हमारे पास हीट वेव की सिचुएशन मई की तुलना में कम होते हैं। हर साल थोड़ी कम होती है। और 15 जून के बाद सिचुएशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है, जब तापमान बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो और चूंकि अभी आप देखेंगे कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी हमारे पास नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करना शुरू किया है, और जो कल से कर रहा है। और इसका प्रभाव हमारे पास 4 तारीख तक बना रहेगा। तो 4 तारीख तक अब ऐसी हमारे पास दिल्ली एनसीआर में हीट वेव आने की संभावना नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा तापमान में हमारे पास वृद्धि होगी। और कह सकते हैं कि, लेकिन फिलहाल अभी आप कह सकते हैं कि 10 तारीख तक ऐसा कुछ हीट वेव नहीं रहेगा।